नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित बिंदल हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ बिंदल क्लिनिक्स पर। आमतौर पर जब भी हमें रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बताया जाता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हमारे परिवार वाले, हमारे फ्रेंड्स हमेशा हमें सलाह देते हैं कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। हम बरसों तक, सालों तक दवाई खाते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, लेकिन जो सही इलाज है जिसको कहते हैं ऑपरेशन, वो नहीं कराते हैं, सिर्फ इसी डर के कारण कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और एक सामान्य भ्रांति भी हमारे दिमाग में है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराएंगे तो हमारे पैर चलने बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सिर्फ एक भ्रांति है और हमारे मन में बैठी हुई है। इस भ्रांति का कारण ऐसा है कि जब हम पहले ऑपरेशन कराते थे लगभग 15-20 साल पहले, हो सकता है उस समय तकनीक इतनी विकसित ना हुई हो जिससे कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस रहते हों। लेकिन आज क्योंकि समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है, हमारे पास नए नए गैजेट्स हैं, नए नए तकनीक हैं, तो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन बेहद सुरक्षित हुए हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। रीढ़ की हड्डी की समस्या में सबसे आम बीमारी है डिस्क खिसक जाना, नस दब जाना, शायटिका हो जाना। ये सब एक ही बात है। डिस्क खिसकने से नस दब जाती है जिससे कि कमर में दर्द रहने लगता है। बहुत बार दवाइयों से भी इलाज हो जाता है, लेकिन अगर 1-1.5 महीना, 2 महीना इलाज कराने के बाद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारी ओपीडी में इतने मरीज़ आते हैं जो बहुत समय से इलाज करा रहे हैं, जिनको बहुत सारे डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर ने ऑपरेशन एडवाइस किया है, लेकिन सिर्फ डर के कारण वो ऑपरेशन नहीं कराते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक नई तकनीक आई है जिसको कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। ये अत्याधुनिक तकनीक, क्रांतिकारी तकनीक है। इसमें 2 सेंटीमीटर का सूक्ष्म चीरा लगाया जाता है, उसी से हमारी छोटा सा रिट्रैक्टर ट्यूब होती है वो चली जाती है और माइक्रोस्कोप में देखकर या एंडोस्कोप में देखकर हम डिस्क का ऑपरेशन भलीभांति कर सकते हैं। मरीज़ को अगले दिन छुट्टी दे दी जाती है और अगले ही दिन से वो काम करने लगता है, चलने फिरने लगता है। 15 दिन बाद हल्का काम कर सकता है और लगभग 1.5 से 2 महीने बाद भारी काम भी कर सकता है। जो लोगों का भारी काम है, जैसे किसान हैं या बढ़ई हैं या जिनको भारी वज़न उठाना पड़ता है, वो भी इस तरह के ऑपरेशन कराने के बाद एकदम स्वस्थ हैं। जैसे कि मैंने कहा, शुरू के कुछ दिनों तक आराम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम भारी काम भी कर पाते हैं। ये एकदम मिथ्या है कि रीढ़ की हड्डियाँ का ऑपरेशन कराने के बाद हमारे पैर नहीं चलते हैं। लगभग 100 में से 90 से 95% लोगों को यह तकनीक से ऑपरेशन कराने में सफलता मिलती है। अगर डिस्क भी नहीं खिसकी है तो भी बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारी नसें दबने लगती हैं, जिसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, जिससे कि जब हम चलते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमारे पैरों में सुन्नपन आने लगता है या पैरों में चींटियाँ चलने लगती हैं। इसका भी ऑपरेशन से ही इलाज होता है। कई बार देखा है, बहुत ही हमारे पास बुज़ुर्ग लोग आते हैं जो बहुत पीड़ा में हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं कराते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से घबराएं ना। नई नई तकनीक जैसे कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, हाई स्पीड ड्रिल सिस्टम, इन सब तकनीकों से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन बेहद सेफ हो गए हैं और आपका जीवन बिना दर्द के भी गुजर सकता है। यह एक डॉक्टर होने के नाते या न्यूरोसर्जन होने के नाते मेरे लिए शर्म की बात है कि इतने सारे मरीज़ दर्द में जी रहे हैं और सिर्फ मिथ्या डर के कारण अपना ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं। इस बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट bindalclinics.com पर आ सकते हैं या अगर कंसल्ट करना चाहें तो हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। थैंक यू।